हेलो एवरीवन, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आप सबको पता है जैसे कि दीपावली, दीपों का त्यौहार धनतेरस से स्टार्ट हो जाता है। और आज हम बात करेंगे धनतेरस की कि शुभ मुहूर्त कौन सा है, कौन कौन सी चीज़ें बाय करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए और कौन कौन सी पूजा नहीं करनी चाहिए और कौन से लगन में जो है हमें पूजा करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। वीडियो में पूरा बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धनतेरस जो है, जिस दिन हम 13 गुना अपने धन को मल्टीप्लाई करते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, इस दिन त्रयोदशी तिथि होती है और इस दिन जो है वो भगवान शिव की भी पूजा की जाती है क्योंकि इस दिन शिवरात्रि भी होती है। तो इस दिन आप शिवलिंग पर अनार के रस या गन्ने के रस के साथ अभिषेक भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो इस दिन जो है शनिवार पड़ रहा है, शनिवार को लोहा खरीदना वर्जित होता है। तो इसलिए अब आप कब खरीदें, तो उसके लिए कुछ मुहूर्तों की बात कर रही हूँ। पहला जो चौगड़िया आ रहा है वो है लाभ चौगड़िया, जो 7:49 से स्टार्ट होगा, 9:15 तक रहेगा। इसमें आप घर के बाहर आप स्वास्तिक का सिंबल बना सकते हैं और उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम से टीका भी लगा सकते हैं, या हल्दी और कुमकुम मिक्स करके भी आप जो स्वास्तिक का सिंबल बना सकते हैं। और दूसरा जो चौगड़िया पड़ रहा है वो शुभ चौगड़िया है। तो वो स्टार्ट हो रहा है 9:15 से लेकर 10:40 तक सुबह मॉर्निंग में। तो इस समय आप मोबाइल खरीद सकते हैं, लैपटॉप, गाड़ी अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। तो अब कौन सी ऐसी 13 चीज़ें हैं जो हमें इस दिन खरीदनी चाहिए। जो सबसे पहले जो मैं बात करती हूँ, हमें इस दिन क्या खरीदना चाहिए। हमें इस दिन जो है लक्ष्मी जी और गणेश जी का एक चित्र लेकर आना है। और दूसरा हमें क्या करना है, इस दिन हमें जो पीतल या चांदी का बर्तन लेना है। और इस दिन हमें जो है झाड़ू खरीदना है, और झाड़ू खरीदना है और कौड़ियाँ खरीदनी है और गोमती चक्र खरीदने हैं। एंड जो हम इस दिन साबुत धनिया और हल्दी की जो गांठ होती है ना, वो भी खरीद सकते हैं हम। इस दिन हमें सोने या चांदी का सिक्का भी ला सकते हैं। इस दिन हम दक्षिणवर्ती शंख या हमें कोई साधारण शंख भी ला सकते हैं। इस दिन हम रुद्राक्ष भी खरीद सकते हैं। और जो है इस दिन हमें जो है श्री यंत्र या कुबेर यंत्र भी घर में लाना चाहिए, या कोई ऐसा चित्र लाना चाहिए शुभ लाभ जिस पर लिखा हो। तो इस दिन हमें सेंधा नमक भी खरीदना है। और सबसे प्रमुख जो है, हमें इस दिन झाड़ू खरीदना है जो कि माँ लक्ष्मी का टूल है और उसकी पूजा भी करनी है हमें। तो ये चीज़ें जो है 13 चीज़ें मेरा ख्याल से हो गई है पूरी। तो ये 13 चीज़ें हमें खरीदनी है धनतेरस वाले दिन, और उनकी पूजा करनी है। इन सब चीज़ों को आपने पूजा में सम्मिलित करना है। आपको एक चौकी लेनी है, उस पर पीला कपड़ा बिछाना है, माँ लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र रखना है, और या जो पिछले साल हमने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की थी वही मूर्ति हमने रखनी है। और जो नई मूर्ति लेकर आनी है वो हमें क्या करनी है, वो हमें दिवाली के दिन उसका पूजन करेंगे। इस दिन मिट्टी के दीपक भी जरूर खरीदते हैं। और वो हमें लक्ष्मी गणेश जी का आप चित्र लगा लीजिए। और ये जो चीज़ें लेकर आए हैं हम, झाड़ू और सेंधा नमक और कौड़ियाँ, और जो हम लेके आए गोमती चक्कर लेकर आए हैं, ये सब चीज़ें आपने जो है माँ लक्ष्मी के आगे रख देनी है। और एक जो है लोटा जल का लेना, उसमें लाल रंग के फूल और सफ़ेद रंग के फूल भी डाल सकते हैं। और माँ के मंत्रों का जाप करना है, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः। इसके साथ हमें जो है आरती करनी है माँ लक्ष्मी की, और साथ में विष्णु जी की आरती भी करनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी तभी खुश होती है जब उनके पति का भी आदर सत्कार किया जाता है। और कुबेर जी की भी हमें आरती करनी है, क्योंकि जो धन का खजाना है ना, ट्रेजर है जो उनके पास है। और इस दिन हमें श्री धन्वंतरी जी की भी पूजा करनी है, अपनी सेहत के लिए, अपनी गुड हेल्थ के लिए और आरोग्यता का वरदान पाने के लिए हमें श्री जो है धन्वंतरी जी की भी पूजा करनी है।
तो इस तरह से आप कोई मिष्ठान भी आप भोग लगा सकते हैं, वाइट बर्फ़ी का लगा सकते हैं, और इसके अलावा आप मखानों की खीर बनाकर भी माँ लक्ष्मी को लगा सकते हैं भोग, क्योंकि उन्हें ये बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस दिन आप मंत्र जाप कर सकते हैं, 108 बार करें या चाहे इससे ज़्यादा करें। और इसके अलावा हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी, 13 चीज़ें तो मैंने बता दी जो खरीदनी है, और अब जो नहीं खरीदनी है। हाँ, इस दिन हमें स्टील के बर्तन नहीं खरीदने हैं। मोस्टली लोग इस दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, और हमें प्लास्टिक के बर्तन भी नहीं खरीदने, क्योंकि ये सब राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस दिन हमें कांटेदार चीज़ें, नुकीली चीज़ें, जैसे चाकू हो गया, जैसे फोक हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ें हमें इस दिन घर पर नहीं लेकर आनी है। तो जो 13 चीज़ें मैंने बताई हैं वही लेकर आनी है, और शाम को प्रदोष काल में हमें पूजा करनी है। और प्रदोष काल का मुहूर्त क्या है, और स्थिर लगन में हमें पूजा करनी होती है। स्थिर लगन जो है वो वृषभ लगन है, तो वो आ रहा है 7:16 से लेकर 9:11 तक। शाम के 7:16 से लेकर 9:11 पर ये सबसे अच्छा मुहूर्त है प्रदोष काल का। इसमें आप माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए, कुबेर जी का पूजन कीजिए, और धन्वंतरी जी का पूजन कीजिए, और उनसे जो है आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं माँ लक्ष्मी का। और सारी पूजा करने के बाद माँ को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, थैंक यू कीजिए, जो कुछ भी उन्होंने दिया है आज तक आपको, उसके लिए धन्यवाद जरूर कीजिए। जय जय श्री राधे।